लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज डिफाइन किए थे और कार्टेशियन कर्व्स के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशंस को मालूम करने का मेथड सीखा था और कुछ क्वेश्चन में कार्टेशियन कर्व्स के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम किए थे। आज हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करेंगे ऐसी कर्व्स के जिनकी इक्वेशंस जो हैं वो पोलर फॉर्म में दी गई हैं। पहले मेथड सीखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमें कोई कर्व दी गई है पोलर फॉर्म में, फैमिली ऑफ कर्व्स हैं हमारे पास एफ आर थीटा सी इक्वल्स टू 0, हमें इस फैमिली के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करने हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आपको याद है एक ऐसी फैमिली होती है कि गिवन फैमिली के और उस नई फैमिली के मेंबर्स यानी कर्व्स जब भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनता है। देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट किए जाए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। फर्ज करें हमारे पास ये कर्व है, ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है आर और थीटा, इस पॉइंट पर एक दूसरी कर्व इसको इंटरसेक्ट कर रही है ऑर्थोगोनली और वो दूसरी कर्व जो है वो हमने मालूम करनी है। ये हमारे पास जो फैमिली है उसमें से एक कर्व है, इसी तरह की एक कर्व ऑर्थोगोनल फैमिली की यहाँ पर बनाने लगे हैं। इस कर्व के ऊपर हमने पॉइंट ले लिया है आर और थीटा, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से या कह लें हमने पोल से मिलाया। ये जो लाइन ओ पी बन रही है हम इसको रेडियस लाइन कहते हैं। कर्व के इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की। टेंजेंट लाइन और रेडियस लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है इस एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं। और हमने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि पोलर कर्व्स के लिए रेडियस और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल फाई होता है उसके टेंजेंट ऑफ फाई का फार्मूला होता है आर डी थीटा बाय डी आर। हम मालूम करना चाहते हैं इस फैमिली के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम बनाएंगे, जैसे पहले हमने कार्टेशियन कर्व्स के लिए बनाई थी। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से पैरामीटर सी को एलिमिनेट कर लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक खास शेप में लिखेंगे। हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे 1/r dr बाई डी थीटा इक्वल्स टू सम एक्सप्रेशन की फॉर्म में। जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन आएगी सिंप्लीफाई करके फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो जी आर थीटा है। हमने देख लिया कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के दरमियान जो एंगल फाई है उसका टेंजेंट फाई आर डी थीटा बाय डी आर है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो यही 1/r dr बाय डी थीटा बन जाएगा और वो बेसिकली कोटेंजेंट फाई होगा। कोटेंजेंट फाई इक्वल होगा 1/r dr बाय डी थीटा के। हमारे पास गिवन फैमिली थी, हमने उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हमें बेसिकली कोटेंजेंट फाई की वैल्यू मिल गई, जहां पे फाई क्या है रेडियस और टेंजेंट वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल। फर्ज करें हमारे पास ये इसके ऑर्थोगोनल कर्व है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है इस ऑर्थोगोनल कर्व की। क्यों ये ऑर्थोगोनल कर्व है? इसलिए ये ऑर्थोगोनल कर्व है कि गिवन कर्व की टेंजेंट लाइन और इस कर्व की टेंजेंट लाइन के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। अगर मैं इस टेंजेंट लाइन और रेडियस के दरमियान बनने वाले एंगल का कोटेंजेंट फाई मालूम कर सकूं तो कोटेंजेंट 1/r dr बाई डी थीटा के इक्वल होगा मेरे पास इस नई कर्व की जो गिवन फैमिली के जो गिवन कर्व के लिए ऑर्थोगोनल है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ऑर्थोगोनल फैमिली की इक्वेशन जो है वो मालूम कर सकूंगा। इस टेंजेंट का और रेडियस वेक्टर का जो एंगल बन रहा है उस एंगल को फर्ज करें हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो फाई 1 है। क्या फाई 1 और फाई की कोई रिलेशन मौजूद है? पिक्चर देखकर आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि जो फाई 1 है वो बेसिकली 90 प्लस फाई के इक्वल है। ये एंगल फाई 1 यहाँ से यहाँ तक इतना एंगल फाई और ये 90 का, तो 90 प्लस फाई जो है वो फाई 1 के इक्वल है।
मैं मालूम करना चाहता हूं कोटेनियन फाई 1। किसकी मदद से? कोटेनियन फाई की मदद से। कोटेनियन फाई मेरे पास इस वक्त मौजूद है गिवन कर्व का। दोनों साइड्स पर इसके कोटेनियन ले लेते हैं। राइट साइड पर ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूला यूज करें, 90 को छोड़ दें तो कोटेनियन चेंज हो जाएगा किसमें? टेनियन में। और 90 प्लस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेनियन या टेनियन का साइन नेगेटिव होता है। कोटेनियन फाई 1 इक्वल आ गया टेनियन फाई के। मेरे पास कॉट फाई की वैल्यू मौजूद है। कॉट फाई 1/r dr/d थीटा है और 1/r dr/d थीटा गिवन कर्व के लिए gr थीटा के इक्वल है। और मैं ऑर्थोगोनल फैमिली के लिए कोटेनियन फाई मालूम करना चाहता हूँ। टेनियन को नीचे लिख लें तो कोटेनियन हो जाएगा -1 कोटेनियन फाई, और कोटेनियन फाई 1/r dr/d थीटा और 1/r dr/d थीटा गिवन कर्व का gr थीटा है, तो ये इक्वल आ गया -1/gr थीटा। मैंने जो ऑर्थोगोनल फैमिली है, जो ऑर्थोगोनल कर्व है, उसका कोटेनियन फाई 1 मालूम कर लिया है। और कोटेनियन फाई 1 जो है वो चाहे कोटेनियन फाई हो या कोटेनियन फाई 1 हो, वो 1/r dr/d थीटा होता है। जब कर्व पहली वाली थी और फाई था तो उस कर्व का कोटेनियन फाई 1/r dr/d थीटा था। अब ये दूसरी कर्व है जो गिवन कर्व के ऊपर ऑर्थोगोनल है, इसका कोटेनियन फाई 1 भी 1/r dr/d थीटा होगा। ये मेरे पास ऑर्थोगोनल फैमिली का 1/r dr/d थीटा आ गया है। तो कोटेनियन फाई 1 से ऑर्थोगोनल फैमिली का 1/r dr/d थीटा लिख लेते हैं। ऑर्थोगोनल फैमिली का 1/r dr/d थीटा जो है वो इक्वल आ गया -1/gr थीटा के। ये मेरे पास बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। ये जो सारा कुछ मैंने आपको सिखाया है इसको नोट कर लेते हैं, अलग से एक पेज के ऊपर नोट्स बना लेते हैं कि जी मेथड क्या होगा एक गिवन फैमिली के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करने का, अगर गिवन फैमिली की इक्वेशन पोलर हो। अगर हमारे पास पोलर इक्वेशन दी हुई है गिवन फैमिली की fr थीटा c इक्वल्स टू 0, जिसमें c पैरामीटर है, तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। कैसे? इसका डेरिवेटिव लें और उस डेरिवेटिव वाली इक्वेशन और इसमें से c को एलिमिनेट करें और डिफरेंशियल इक्वेशन को स्पेशली इस फॉर्म में अरेंज करें कि 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन के हो। वो एक्सप्रेशन फर्ज कर ली हमने gr थीटा है। इसकी मदद से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा सकती है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का 1/r dr/d थीटा किसके इक्वल होगा? इसकी राइट साइड का रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर लें। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी भी मेथड से जो आपको आसान लगे, जो हमने 9.2 से 9.6 तक सीखे हैं, सॉल्व कर लें और आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। इस मेथड का इस्तेमाल करके कुछ पोलर कर्व्स के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करते हैं। एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करने हैं और जो कर्व्स हमें दी गई हैं वो पोलर कर्व्स हैं। कर्व्स की इक्वेशन पोलर फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कर्व हमें दी गई है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा और हमने इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो मालूम करने हैं। अभी जो मेथड आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और किस खास शेप में बनानी है? 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन की फॉर्म में। उसके लिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और इसमें से और डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में से पैरामीटर a को एलिमिनेट करना है। लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की बजाय मेरा मशवरा ये है कि पहले इस इक्वेशन का लॉग ले लें और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान होंगी। तो मैं डेरिवेटिव लेने से पहले दोनों साइड्स पर लॉग ले रहा हूँ।
लेफ्ट साइड वाला log r एज इट इज, राइट साइड पर log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, log a प्लस log 1 प्लस साइन थीटा लिख लिया। जी याद आ रहा है log की मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप। मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कि log x इंटू वाई इक्वल होता है log x प्लस log y के। मैंने इस इक्वेशन का log ले लिया, log की प्रॉपर्टी यूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे log r का डेरिवेटिव 1 ओवर r और फिर r का dr बाय डी थीटा। राइट साइड पर फर्स्ट टर्म log a का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव समझ के आपने इसे 1 ओवर x की तरह से हल करने की ज़रूरत नहीं है। a कांस्टेंट है, log लेने के बाद भी log a कांस्टेंट ही है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 0 को प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। log 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव log का 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव जिसमें 1 का 0 और साइन थीटा का कॉस थीटा। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है गिवन फैमिली की। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मुझे a को एलिमिनेट करना था। जी बिल्कुल करना था a को एलिमिनेट, लेकिन a जो है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में a को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं रही है। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है और डेरिवेटिव लेने के बाद a एलिमिनेट करना था, a ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया है। यही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसकी मदद से ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। जी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। अभी आपको मेथड सिखाया था कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 ओवर r dr बाय डी थीटा किसके इक्वल होगा। ये जो गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 ओवर r dr बाय डी थीटा बनाया है, इसकी राइट साइड पर जो एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज कर लें और रेसिप्रोकल कर लें। तो प्लस थी माइनस कर लिया, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है किसकी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत आसान मेथड है। वेरिएबल सेपरेबल है, r को लेफ्ट पर रहने दें और डी थीटा को राइट साइड पर ले जाएं। वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं, सारे r लेफ्ट साइड पर, सारे थीटा राइट साइड पर। इसको इंटीग्रेट कर लें। लेफ्ट साइड पे तो आसान सी इंटीग्रेशन है, 1 ओवर r का इंटीग्रल log r हो गया। राइट साइड पर इंटीग्रेशन करने के लिए cos थीटा को दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख लें और इंटीग्रल भी अलग अलग कर लें। पहला इंटीग्रल बन जाएगा -1 ओवर cos थीटा डी थीटा, दूसरे में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा डी थीटा। 1 ओवर cos थीटा की इंटीग्रेशन कैसे की जाए, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, सीकंड थीटा हो गया। और साइन थीटा ओवर cos थीटा की इंटीग्रेशन कैसे की जाए, cos का ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इस माइनस को अंदर लिख लें, बाहर प्लस कर लें, माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा डी थीटा। तो पहले वाले में तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है। क्या फार्मूला मौजूद है कि सीकंड थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकंड थीटा का इंटीग्रल वो इक्वल होता है log सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। और दूसरे वाले में फार्मूला यूज करेंगे कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे हमारे पास फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन हो तो नीचे वाले फंक्शन का log आ जाता है। log में मॉडुलस लिखा करते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। हमें हमेशा कंफर्म है कि log के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव ही है, वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं लेनी है हमने। तो इन दो फार्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो log r एज इट इज रहेगी, राइट साइड पर पहली एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन हो गई, log सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा आ गया। पहली टर्म की इंटीग्रेशन log सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा हो गई और प्लस दूसरे में नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है log cos थीटा आ गया। आप देख रहे हैं
सारे इंटीग्रल के आंसर लॉग में आ रहे हैं। एक मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो भी लॉग की शेप का ले लेते हैं, उसे मैंने लॉग बी लिख लिया। तो लेफ्ट साइड एज इट इज ही रहेगी, राइट साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लें। हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी कॉस थीटा ओवर सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। जी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, भला दो प्रॉपर्टीज मैंने यूज की हैं। एक log x इंटू वाई इक्वल होता है log x प्लस log y के, और एक प्रॉपर्टी यूज की है कि log x ओवर y जो है वो इक्वल होता है log x माइनस log y के। इन दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, एंटी लॉग लेने से दोनों साइड्स के लॉग कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट साइड पे r आ गया, राइट साइड पर b cos थीटा ओवर सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यही मेरे पास इक्वेशन बन गई है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। ये हमारा आंसर है, लेकिन हम चाहें तो इसको वेल नोन कर्व में चेंज कर सकते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके। तो थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इसको वेल नोन कर्व में चेंज करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए, सिंप्लीफिकेशन हम ये कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो सीकंड थीटा है उसे 1 ओवर कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख रहे हैं। जी गेस कर सकते हैं अगली सिंप्लीफिकेशन क्या होगी। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास b cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या किया जाए, जी मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल आपको बेसिक आइडेंटिटी याद है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फैक्टर्स बन गए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और फायदा क्या हुआ, गौर करें देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मौजूद है, 1 प्लस साइन थीटा मौजूद है। और फायदा ये हुआ कि 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गए और हमारे पास r इक्वल आ गया b इंटू 1 माइनस साइन थीटा के। और ये हमारे पास वेल नोन कर्व है, आपको याद होना चाहिए कि ये कॉर्डाइड है। आंसर ये वाला भी ठीक था, लेकिन ये आंसर जो है ज़रा वेल नोन कर्व की शक्ल का है। आप इसको स्केच भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें एक फैमिली गिवन थी, हमने उसके ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज वाली इक्वेशन जो है वो मालूम कर लिया है। मैं क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा और हमने इसके ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम करनी थी। हमने सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी थी एक ख़ास शेप में 1 ओवर r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू की फॉर्म में। उसके लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लिया है, पहले लॉग ले लिया है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है, फिर डेरिवेटिव लिया है और उसके बाद डेरिवेटिव में से और इसमें से a को एलिमिनेट करना था, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया है बगैर किसी कोशिश के। बहरहाल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है गिवन फैमिली की 1 ओवर r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू की फॉर्म में। इसकी मदद से हम ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। उसका फार्मूला हमें याद है कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी शेप में होगी 1 ओवर r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू की फॉर्म में। लेकिन क्या होगा कि ये जो गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसकी राइट साइड का साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, हमने इसको सॉल्व किया है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गई है। वेरिएबल सेपरेबल बनाकर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये वाले स्टेप में हमारे पास गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। लेकिन हमने कहा कि हाँ अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये एक वेल नोन कर्व की शेप में आ जाएगी। हमने इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके इसको इस शेप में लिख लिया है। ये हमारे पास गिवन फैमिली के लिए उसके ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज की इक्वेशन आ गई है और ये वेल नोन कर्व है। हम इस कर्व को कॉर्डाइड कहते हैं। गिवन कर्व भी हमारे पास कॉर्डाइड ही थी और उसके ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज भी हमारे पास कॉर्डाइड आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर हमें एक पोलर कर्व गिवन है,
हमने इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करने हैं। तो प्रोसेस आपको याद हो गया है। सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने के लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे, पहले दोनों साइड्स पर लॉग लेंगे और लॉग की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करने के बाद जो है फिर डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, पावर को लॉग से पहले लिख लिया। राइट साइड पर भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को सम में चेंज कर लिया, लॉग ए पावर एन प्लस लॉग कॉस एन थीटा। मैंने दो प्रॉपर्टी यूज़ की हैं। कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज़ की हैं? एक प्रॉपर्टी तो ये यूज़ की है कि लॉग एक्स की पावर एम हो तो वो एम लॉग एक्स होता है, और एक प्रॉपर्टी ये यूज़ की है कि लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई के। हमने दोनों साइड्स पर लॉग भी ले लिया और लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज़ कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे n कांस्टेंट है, log r का डेरिवेटिव 1/r और फिर r का डेरिवेटिव dr बाई डी थीटा। राइट साइड पर log a पावर n ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और सम में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। log cos n थीटा का डेरिवेटिव 1/cos n थीटा और फिर cos n थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन एन थीटा और फिर एंगल एन थीटा का डेरिवेटिव एन आ गया। इस इक्वेशन में से और गिवन इक्वेशन में से पैरामीटर हमारे पास ए है, उसको एलिमिनेट करना था। वो पैरामीटर ए ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया है। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है गिवन फैमिली की। इसकी स्पेशल शेप बनानी है कि लेफ्ट साइड पे 1/r dr बाई डी थीटा होना चाहिए और बाकी सब कुछ राइट साइड पर होना चाहिए। उसके लिए आप देखें एन दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड पर हमारे पास 1/r dr बाई डी थीटा ही आ गया है, और राइट साइड पर माइनस साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा। ये मेरे पास गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसकी मदद से हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज लिखते हैं। लेफ्ट साइड तो उसकी भी 1/r dr बाई डी थीटा ही लिखेंगे। राइट साइड क्या करेंगे? इसका साइन चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे। नेगेटिव है, राइट साइड का साइन चेंज करने पे पॉजिटिव हो गया, रेसिप्रोकल लेने पर हमारे पास cos n थीटा ओवर sin n थीटा आ गया। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम मालूम कर लेंगे इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। कैसे सॉल्व किया जाए? वेरिएबल सेपरेबल है, 1/r और dr लेफ्ट पर रहने देते हैं और d थीटा को राइट साइड पर ले जाते हैं। cos n थीटा ओवर sin n थीटा d थीटा। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, सारे r लेफ्ट साइड पर, सारे थीटा राइट साइड पर। इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए। अब इंटीग्रेशन कैसे की जाए? लेफ्ट साइड पे तो बहुत आसान सी इंटीग्रेशन है, 1/r का इंटीग्रल log r हो गया। राइट साइड पर डेरिवेटिव बना लेते हैं, किसका? साइन एन थीटा का ऊपर डेरिवेटिव कॉस एन थीटा बना लेते हैं। उसके लिए ऊपर एन होना चाहिए, साइन एन थीटा का डेरिवेटिव कॉस एन थीटा इंटू एन। उसके लिए ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स पर एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों साइड्स पर मैंने एन से मल्टीप्लाई कर लिया है। एन से मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड पर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है और क्या इंटीग्रल आएगा? डिनोमिनेटर का लॉग आ जाएगा। और हम फार्मूला यूज करने लगे हैं। कौन सा वाला फार्मूला यूज करने लगे हैं कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, और ऐसी सूरत में इंटीग्रल जो है वो क्या होता है? नीचे वाले फंक्शन का लॉग। तो राइट साइड पे इस फार्मूले को यूज करते हैं, लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी n log r, और राइट साइड पर हमारे पास इंटीग्रल आ गया log sin n थीटा। और चूंकि सारे इंटीग्रल लॉग की फॉर्म में आए हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको भी लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं, log b लिख लिया। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर log r की पावर n हो गया और राइट साइड पर log b sin n थीटा हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने? हमने दो प्रॉपर्टी यूज की हैं, वही जो शुरू में यूज की थी कि log x की पावर n इक्वल होता है n log x के, और दूसरी ये यूज की है कि log x इंटू वाई इक्वल होता है log x प्लस log y के। अब क्या किया जाए?
अब एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेने से दोनों साइड्स पर लॉग खत्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा r पावर n इज इक्वल टू b साइन n थीटा। और यही हमारे पास क्या आ गई है, गिवन फैमिली के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन। क्वेश्चन का एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमें एक इक्वेशन गिवन थी, हमने इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम करनी थी। हमने इसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम की, उसके लिए पहले दोनों साइड्स पर लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ की और डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव लिया है हमने दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली एक ख़ास शेप में कि लेफ्ट साइड पे 1/r dr बाई डी थीटा हो और बाकी सब कुछ राइट साइड पर हो। ये जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन फैमिली की, तो इसकी मदद से हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। उसमें भी हमने लेफ्ट साइड पे 1/r dr बाई डी थीटा लिखा और राइट साइड पे इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर लिया। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की, हमने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया? हमने कहा ये तो बहुत आसान सी बात है, सेपरेबल इक्वेशन है। हमने r और थीटा को सेपरेट करके इंटीग्रेट किया और हमारे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम कर ली। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हमें एक फैमिली की इक्वेशन गिवन है r इक्वल टू a साइन n थीटा और हमने इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसका लेना है डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले मैं सिखा चुका आपको कि दोनों साइड्स पर लॉग ले लें और लॉग की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर लें। लेफ्ट साइड पे तो लॉग आर ही रहा, राइट साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज की तो लॉग ए प्लस लॉग साइन एन थीटा हो गया। वही प्रॉपर्टी हम बार बार यूज कर रहे हैं, कौन सी वाली, कि लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई के। इसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे 1/r और फिर r का डेरिवेटिव dr बाई डी थीटा। राइट साइड पे log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया और 0 को सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है। log साइन n थीटा का डेरिवेटिव 1/sin n थीटा और sin n थीटा का डेरिवेटिव cos n थीटा और n थीटा का डेरिवेटिव n। हमने इसमें से और गिवन इक्वेशन में से a को एलिमिनेट करना था, a ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया और हमने गिवन फैमिली की इक्वेशन को किस शेप में लिखना था कि लेफ्ट साइड पे 1/r dr बाई डी थीटा हो, बाकी सब कुछ राइट साइड पर हो। तो लेफ्ट साइड पर 1/r dr बाई डी थीटा ही है और बाकी सब कुछ राइट साइड पर है। राइट साइड को थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है गिवन फैमिली की। ये जो गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, इसकी मदद से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे 1/r dr बाई डी थीटा और राइट साइड पर क्या करेंगे, राइट साइड पर इसका लेंगे रेसिप्रोकल और साइन चेंज करेंगे तो माइनस साइन एन थीटा ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में n cos n थीटा आ गया। और हम देख चुके इन सारे क्वेश्चन में सेपरेबल इक्वेशन ही बन जाती है, तो 1/r dr लेफ्ट पे रहने दिया और डी थीटा को राइट साइड पर ले गए। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर लिया करते हैं। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे तो 1/r का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है। राइट साइड के लिए cos n थीटा का ऊपर डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा जो कि माइनस साइन n थीटा और n होगा। माइनस मौजूद है, n ऊपर चाहिए, n हमारे पास नीचे है। ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स पर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पर n स्क्वायर इंटीग्रल से बाहर लिख लें, राइट साइड पर एक तो माइनस को अंदर लिख लें और n स्क्वायर लिख लें। राइट साइड पर एक n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन का फार्मूला हम काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे तो 1/r का इंटीग्रल log r हो गया। राइट साइड के लिए फार्मूला कौन सा बन रहा है कि नीचे फंक्शन है
और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। फार्मूला याद करवा देता हूं कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो इंटीग्रल क्या आ जाता है, नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लिया करते हैं। इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं राइट साइड पर। लेफ्ट साइड हमारे पास एन स्क्वायर लॉग आर और राइट साइड पर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है लॉग कॉज एन थीटा आ गया। सारे इंटीग्रल लॉग की फॉर्म में आ रहे हैं। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है, वो भी लॉग की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। लॉग बी हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लिया। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं। एन स्क्वायर लॉग के अंदर आर की पावर में शिफ्ट हो जाएगा और राइट साइड पर लॉग बी कॉज एन थीटा आ गया। वही दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। एक है कि log x की पावर m इक्वल होता है m log x के, और दूसरी है कि log x इंटू वाई इक्वल होता है log x प्लस log y के। एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड्स पर log खत्म हो जाएगा। r की पावर n स्क्वायर इक्वल आ गया b cos n थीटा के, और यही हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। हमें एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स थी r इक्वल टू a sin n थीटा। इसमें a पैरामीटर था। हमने इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम करनी थी। हमने दोनों साइड्स पर log लिया, log की प्रॉपर्टी यूज करके डेरिवेटिव लिया और पैरामीटर a को एलिमिनेट किया। पैरामीटर a ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को खास शेप में अरेंज कर लिया कि लेफ्ट साइड पे 1/r dr/d थीटा हो और बाकी सब कुछ राइट साइड पर हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई गिवन फैमिली की। इसके ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई, 1/r dr/d थीटा, उसके लिए इक्वल लिख लिया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। उसको हमने वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व कर लिया और हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिलीज कौन सी होती हैं और एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।